नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जहांगीर एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने सिंटैक्स टॉपिक स्टार्ट किया, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लीजिए आप इसको, या सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप कह लीजिए, या फिर आप उसको कंकर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इस टॉपिक को हमने शुरू किया, सारे बेसिक्स मैंने आपको बताए, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। अब हम रूल्स जो है एग्रीमेंट के, उनकी तरफ चलेंगे। रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात फिर से दोहरा दूं कि यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के नंबर, उसके पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब को तय करना है कि वो सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी। ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को आपको यहां पर देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए किसकी तरफ। चलिए, तो अब हम यहां पर वन बाय वन जितने भी इसके रूल्स जो बनते हैं उनको हम लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला इसमें बेसिक रूल जो है, जो अभी मैंने आपके सामने दोहराया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगी। तो इसी पर हम पहला रूल ले लेते हैं। पहली स्लाइड। फर्स्ट, if the subject of a sentence is singular, the verb used will also be singular. If the subject is singular, the verb will also be singular. ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा। जो पहला जो वीडियो रहा उसमें हमने काफ़ी विस्तार से इस बारे में चर्चा करी थी कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट आता है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब वो शब्द जो नाउन का स्थान ले सके। तो उसमें आपका प्रोनाउन भी शामिल है, उसमें आपके टू इन्फिनेटिव, जीरेंड, फ्रेजेस, क्लॉजेस सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज वॉकिंग along the river. अब यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, राम है। तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किसका हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आप वहां से क्या लेकर के आएंगे, सिंगुलर लेकर के आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंगुलर वर्ब के पीछे आपको एस या ई एस जरूर ही मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, वर्ब में क्या मिल रहा है, सिंगुलर वर्ब के पीछे एस आपको लगा हुआ मिल रहा है। इज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। हालांकि ट्रिक है कि वर्ब के पीछे एस मिलेगा, लेकिन ये लागू होती है। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, she never lie. टेल और टेल्स में से लेना है। यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे क्या है, she, जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब नाउन इक्विवेलेंट है। सब्जेक्ट है कैसा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब यहां से ले लेते हैं। ठीक है, टेल
बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल कंसिडर होती है। जब आप उसमें एस या ईएस ऐड ऑन कर देते हैं तब भी आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो टेल्स जो कि सिंगुलर है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर? इसी तरह से जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको कुछ और रूल्स की तरफ लेकर के चल रहा हूं। उन रूल्स को मैं मेरी तरफ से एक टाइटल देना चाह रहा हूं, और वो है एंड, एंड वाले नियम। ठीक है, ये लगभग 3-4 आएंगे, तो मैं इनको बार बार एंड वाले नियम कह करके इनको पुकारूंगा। आपको भी ये दिमाग में इस्टेब्लिश हो जाएगा कि सर कौन से नियम की बात कर रहे हैं, कौन से रूल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एंड वाले जो रूल्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ मार्क कर देता हूँ इसको नंबर 2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एंड वाले नियम। ठीक है, अब इसमें मैं पहला आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ध्यान से सुन लीजिएगा। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको हम एंड से जोड़ दें तो फिर वर्ब जो है वो कैसे लगेगी? वो प्लूरल लगेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं एंड से जुड़े हों तो फिर उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिएगा, इसमें पहला ले लेते हैं, तो इसको हेडिंग दे देता हूं मैं ए की छोड़िए, इसको यहां से इसको ये 2 नंबर हटाते हैं और इसको 2 नंबर ही दे देते हैं यहां डायरेक्ट। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट का कार्य करें तो वर्ब प्लूरल लगती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा हों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों एंड से जुड़े हुए हों तो ये सारे मिलकर के एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं अपने आप में। इसलिए इनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो भी कैसे लगेगी? प्लूरल की लगेगी। ठीक है, तो जो कुछ मैंने आपको बताया वो क्या है इसको सुनिएगा। सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने केवल वहां पर नाउन शब्द को ही काम में लिया है, ये मानते हुए कि आप इस चीज को समझ जाएंगे जहां पर नाउन लिखा है वहां पर प्रोनाउन भी ओके आ सकता है। सिंगुलर नाउन, अब नाउन आ गया तो नाउन इक्विवेलेंट भी आ गया, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, फिर एंड, फिर से कोई सिंगुलर नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट आ गया, आपने इनको एंड से जोड़ रखा है। ये लीजिए, आपने इनको एंड से जोड़ रखा है, और ये पूरा का पूरा जो है ये किसका काम कर रहा है? ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को कैसा कंसिडर किया जाएगा? इसको प्लूरल
कंसिडर किया जाएगा। अब चूंकि प्लूरल है तो फिर यहाँ इसकी वजह से जो वर्ब लगेगी वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर नहीं होगी बल्कि प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब होगी। ये लीजिए, ये लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो ये सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। और प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल की वर्ब लगेगी। ये बात अभी मैंने आपको यहां पर बताई है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं। ये लीजिए, राम एंड श्याम। चम्स, चम्स तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं सुन लीजिए। बचपन के जो मित्र होते हैं, ठीक है, एक साथ खाए पिए बड़े हुए, जिनको आप लंगोटिया यार भी कहते हैं, आजकल नई शब्दावली में उनको चड्डी बड्डी भी बोल देते हैं, ठीक है, उसको अपन चम बोलते हैं। प्लूरल है इसका चम्स। तो राम और श्याम क्या है, लंगोटिया यार हैं। तो राम यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, श्याम ये भी एक सिंगुलर नाउन है, इनको एंड से जोड़ा गया है और इस वजह से अब ये प्लूरल नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, अब आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसलिए वर्ब भी कैसे लगाओगे आप, प्लूरल लगाओगे, यानी आर यहां पर लगाओगे न कि इज। तो राम एंड श्याम आर चम्स। क्लियर है, ठीक है। इसमें आप यूं भी कर सकते हैं, एक तरफ नाउन लिया एक तरफ प्रोनाउन लिया, यूं भी इसमें हो सकता है। जैसे राम एंड आई, गुड फ्रेंड्स। इज आर एम, ये मैंने 3 विकल्प आपको दिए हैं। अब देखिएगा, राम क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो गया। आई क्या है, ये सिंगुलर का प्रोनाउन है, नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है। दोनों का एंड से जुड़ा गया है, दोनों मिलकर के एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब कहीं आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि देखिए सर यहाँ पे आई है इसलिए मैं इज एम आर में से एम यहाँ पर इंसर्ट कर दूं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करके अब आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब अर्थात आर का यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए। टॉम एंड जेरी, famous cartoons या कार्टून कैरेक्टर्स। कि टॉम और जेरी क्या हैं, प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर्स हैं। इज और एम में से इंसर्ट करना है, काफ़ी इजी है। टॉम सिंगुलर है, जेरी भी सिंगुलर है, एंड से जोड़ रखा है, दोनों मिलकर के एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब आर को हम यहाँ पर
लेकर के आएंगे। काफ़ी इजी है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं पर आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर इससे पहले कौन सा था? 2 नंबर था। अभी हम 3 नंबर रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें ध्यान देना है, ये फिर से एंड वाला ही नियम है। मैंने कहा ना एंड के रूल्स, एंड के कुछ नियम मैं आपको लगातार बताते जाऊंगा, ठीक है। देखिएगा इसमें, अब इसमें फ़र्क क्या आएगा वो सुन लीजिएगा। सेम रूल को मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा। तो पिछला रूल क्या था जिसको मुझे रिपीट करना है? 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों वह प्लूरल लगेगी। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, ये मैंने अभी आपको बताया। और इस पे आप वर्ब कैसे यूज कर रहे थे? वर्ब आप इसमें यूज कर रहे थे सिंगुलर, सॉरी प्लूरल यूज कर रहे थे। लेकिन अब होगा क्या, ये जो नाउन्स हैं ये मिलकर के क्या हो जाएं? एक हो जाएं, या फिर इनसे एक वस्तु, एक भाव, एक विचार, या किसी कहावत, या किसी खाद्य पदार्थ, व्यंजन, डिशेस, ठीक है, उनका भाव प्रतीत होता हो, या कोई शीर्षक का भाव इसमें मिलता हो, शीर्षक का मीनिंग इसमें मिलता हो, तब फिर यहां पर वह प्लूरल की बजाय हमें सिंगुलर लगानी है। यानी इनसे क्या हो? एक वस्तु, विचार, शीर्षक, व्यंजन आदि का भाव हो। तो फिर इन्हें एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एक ये इकाई बन जाएंगे, एक यूनिट बन जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट इनको माना जाएगा। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर हो रहे हैं तो फिर अब इनके साथ में वर्ब प्लूरल नहीं आ सकती, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से अब यहाँ पर जो वर्ब आप यूज करोगे वो वर्ब कैसी रहेगी? अब प्लूरल रहेगी, सॉरी वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। वर्ब सिंगुलर इसमें लगेगी। अब ये लीजिए, ये बात मुझे आपको यहां पे बतानी थी। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और वो एक हो जाएं, एक इकाई का काम करें, या एक वस्तु, एक भाव, एक विचार, एक व्यंजन, एक शीर्षक इत्यादि का काम करें, तो फिर उनके साथ में वर्ब आपको सिंगुलर यूज करनी है, न कि प्लूरल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैंने टॉम एंड जेरी का नाम लिया था, उसी टॉम एंड जेरी का मैं फिर से नाम यहां पे लूंगा। मैंने इनको फेमस कार्टून्स बताया था। अब देखिएगा कि टॉम एंड जेरी अ फेमस कार्टून सीरियल। वर्ब के तौर पे फिर से आपके पास इज और आर मैंने आपको दिया है, पढ़िएगा इसको। टॉम एंड जेरी ए फेमस कार्टून सीरियल। अब मैं इनको कार्टून कैरेक्टर नहीं बता रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं? ये कार्टून सीरियल का टाइटल है भाई, शीर्षक है। इस नाम से कार्टून चैनल पे एक सीरियल आता है, टॉम एंड जेरी। तो ये टॉम सिंगुलर है, जेरी सिंगुलर है, लेकिन दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं? टाइटल ऑफ ए सीरियल, ठीक है। इसलिए अब ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप टॉम अलग और जेरी अलग इन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
इसके जरिए आप टॉम एंड जेरी नाम से जो सीरियल आता है उस सीरियल की बात कर रहे हैं। तो सीरियल तो एक ही है, तो यहां दो सिंगुलर नाउन मिलकर के एक टाइटल का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए, आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, हालांकि इसमें एंड का वो प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं। थ्री इडियट्स टाइटल है भाई, और टाइटल नहीं होता तो थ्री इडियट्स के साथ वर्ब आप कैसे लगाते? प्लूरल लगाते। ऐसे टू स्टेट्स मूवी है भाई, ठीक है, टाइटल है मूवी का, तो उसके साथ वर्ब कैसे कंसिडर करोगे? सिंगुलर कंसिडर करोगे। ठीक है, इसके अलावा और देखिए एग्जांपल्स। दाल बाटी एंड चूरमा, यहां पर तीन नाउन्स लिए हैं, दाल बाटी एंड चूरमा। तो दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े एक हो जाएं तब वर्ब सिंगुलर लगानी है। तो निश्चित तौर पे एक व्यंजन का काम कर रहे हैं, फूड आइटम का काम कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे, न कि आर। इज अ फेमस डिश ऑफ राजस्थान, कि दाल बाटी और चूरमा जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। चंद एग्जाम्पल्स कुछ और देख लीजिए यहीं पे। ब्रेड एंड बटर इज वर्ब सिंगुलर लेंगे। अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये लीजिए। क्लियर है? ठीक है, ब्रेड एंड बटर फूड आइटम्स हैं, दोनों मिलकर के ब्रेकफास्ट का काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह से ये अभी जैसे मैंने ब्रेड एंड बटर लिया है, ये क्या पेयर वर्ड्स हैं, ये अक्सर साथ साथ में एक युग्म के तौर पे, एक जोड़े के तौर पे काम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर वर्ड्स हैं, लगभग 10-15 तो ऐसे हैं जिनको आपको मेरे ख्याल में जहन में रखना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में भी रह जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं इनको यहाँ पे, कि कुछ एक पेयर वर्ड्स हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर तो अभी मैंने आपको दिया, राइस एंड करी हो गया। ठीक है, विस्की एंड सोडा ही मान लो भाई, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया। इसी तरह ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, इस तरह के कई तरह के हैं। तो मैं चंद पेयर वर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे, ध्यान में रहे। कुछ पढ़ा हुआ होता है पहले से, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाती है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो चीज़ बाहर निकल करके आपके सामने आ जाती है ना। तो कुछ पेयर वर्ड्स, ये पेयर वर्ड्स के तौर पे ही यहाँ पे आया है। सम पेयर वर्ड्स, ये लीजिए। तो ब्रेड एंड बटर, इसको भी ले लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर हो गया। राइस एंड करी हो गया। हैमर एंड सिकल, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना। विस्की एंड सोडा, क्राउन एंड ग्लोरी,
राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, सम एंड सब्सटेंस, ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा, चीख पुकार, रोना धोना, ह्यू एंड क्राई आप इसको कह सकते हैं। बैग एंड बैगिज, बोरिया बिस्तर बोलते हैं इसको आप, बैग एंड बैगिज। तो इस तरह के कई तरह के आपको जो पेयर वर्ड्स हैं मिल जाएंगे, कुछ फ्रेजेस के अंदर हैं, जैसे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, है ना, ये भी आपने देखा होगा। और ये तो अर्ली टू बेड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल पूछे गए हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एटसेट्रा। तो ये कुछ आपके पेयर वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान में रखें कि इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिएगा कौन सा है, इसको हम नोट लगा के लिखेंगे इस सेंटेंस को। और सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहां पर वर्ब हम सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों यूज करेंगे। निम्न वाक्यों में वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सही मानी जाती है। अब इसके लिए आप कोई सी भी आप बुक उठा करके देख सकते हैं, चाहे तो आप रेनन मार्टिन देख लीजिए, टॉमसन मार्टिन देख लीजिए, ठीक है, माइकल स्वान आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी फॉरेन राइटर्स को आप देखना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। तो किसी ने भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा है। इसके अलावा जो जिस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी मैं आपको थोड़ा रेफरेंस जरूर इसमें दे दूं। जैसे एनडी के एग्ज़ाम में सेम अभी जो मैं वाक्य लिखूंगा ये पूछा गया था, और उस सेंटेंस के जो विकल्प दिए गए थे ए बी सी डी, वहाँ पर विकल्प जो है बोथ वाला सही माना गया था, अर्थात वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सही है क्या इसमें, ठीक है। तो उसने बोथ कहा था कि हाँ दोनों सही हैं। सेंटेंस कौन सी की बात कर रहा हूं देख लीजिए इसको। टू एंड टू मेक फॉर या मेक्स फॉर। अब इसमें दोनों को ही क्या माना गया है, सही माना गया है। जरूरी नहीं कि मेक और मेक्स ही हो, है ना। यहां पर आर फॉर या इज फॉर यूं भी हो सकता है। यहां पर इक्वल टू फॉर या इक्वल्स टू, इक्वल्स टू यूं भी इसमें हो सकता है। यानी शब्दावली में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब जो है यहां पर वो सिंगुलर भी कंसिडर करी जाती है और प्लूरल भी कंसिडर करी जाती है, यानी दोनों को ही इसमें सही माना जाता है। इसलिए कहीं पर आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो फिर आपको क्या करना है, तो भैया सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है कि वहां विकल्प के तौर पे क्या दे रखा है। जहां तक मुझे लगता है आपको एक विकल्प जो है
सिंगुलर प्लूरल के अलावा एक और विकल्प मिलेगा और उसमें लिखा होगा बोथ, बोथ ए एंड बोथ बी, बोथ ए एंड बी, करेक्ट। ये वाला जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर इस प्रकार के प्रश्न को कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहेगा। राजस्थान की तो परंपरा रही है कि ऐसे चंद सवाल जो है कुछ ना कुछ जरूर लगुना जो है छोड़ देते हैं आरपीसी वाले, और फिर उसके बाद में यही तमाशा चलता रहता है, कोर्ट में भर्तियां अटकती रहती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा बताना फर्ज था आप लोगों को कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, तो आप इसके प्रति सचेत रहिएगा, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग में भी चली जाइए। 2 and 2 मेक 4, अर्थात 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 इज 4 या आर 4, इसका मतलब भी यही निकलता है। एंड 2 and 2 इक्वल्स 2 या इक्वल टू 4, इसका मतलब भी 2 और 2 किसके बराबर होते हैं, 4 के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलग तरीके से यदि दिया जाए, ये अलग तरीके से कैसे, यहां पर तो क्या हो रहा है, ये सिंगुलर नाउन ये मिलकर के दोनों क्या हो गए भैया, ठीक है, एक इकाई बन रहे हैं, और इकाई बन रहे हैं इसलिए वर्ब सिंगुलर लगानी थी, लेकिन यहां पर दोनों को ही सही माना गया है। इसके अलावा भी किसी और अन्य तरीके से यूज किया जा सकता है कि इसको, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा, 2 and 5, ये देखिए 2 and 5, इसका 2 और 5, आगे पढ़िए, माई लक्की नंबर्स, मेरे लक्की नंबर हैं। तो अब ये नियम इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो दो संख्याएं मिलकर के एक नई संख्या का निर्माण कर रहे थे, ठीक है, 2 नाउन मिलकर के एक बन रहे थे। यहां पर 2 नाउन मिलकर के एक नहीं बन रहे हैं, पूरा टोटल मीनिंग ही क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इसलिए यहां पर स्पष्ट तौर पे वर्ब कैसी आएगी, आर आएगी, अर्थात वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर, ठीक है। आप कहेंगे सर यहां पर तो 2 और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो लो 2 and 3 कर लो यहाँ पे, या 2 and 5 कर लो, फिर वहां पर 7 लिख दो, तब भी आंसर आपको ये दोनों वर्ब देनी है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों को सही बताना है। लेकिन मीनिंग चेंज करके इस तरह से पूछ लिया है तो वाक्य अपने आप बता देगा कि वहां पर आपको किस तरह की वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एंड का ही नियम और बताऊंगा आपको इसमें। एंड के कितने हो गए अपने, 3 हो गए। एंड के चौथे रूल पे अपन चलते हैं, जी हाँ। इस चौथे रूल में मैं आपको क्या बता रहा हूं वो देखिए। मान लीजिए कोई डिटरमिनर दे रखा है और डिटरमिनर के साथ में कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है, सिंगुलर नाउन दे रखा है, फिर आपको दिया गया है एंड, फिर उसके बाद में कोई सिंगुलर नाउन फिर से दिया गया है, ठीक है। यानी पहले क्या दिया, डिटरमिनर दिया, फिर एक सिंगुलर नाउन दिया, फिर एंड दिया गया है, और फिर से कोई सिंगुलर नाउन दिया गया है। तो अब क्या होना है वो सुन लीजिए। ये जो सब्जेक्ट के तौर पे एक लंबी सी जो फ्रेज यहां पर काम कर रही है, यदि उसमें एक सिंगल डिटरमिनर है तो इसका मतलब व्यक्ति एक ही है वहां पे सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। उसके पास पद एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे अपने गहलोत साहब, सीएम साहब, उनके पास सीएम का पोस्ट भी है, फिनेंस मिनिस्टर भी उन्हीं के पास है, अर्थात व्यक्ति एक है लेकिन पद क्या है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं उनके पास, लेकिन रहेंगे तो सिंगुलर नाउन ही। तो वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो सेम इज द केस हियर, यहां पर भी वही बात लागू होती है कि डिटरमिनर डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि यहां पर व्यक्ति कितने हैं, उसका नाउन चाहे कितने दे रखे हो
वो जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाउन दे रखे हैं, लेकिन यहां पर डिटरमिनर यदि एक ही दे रखा है तो समझिएगा कि व्यक्ति एक ही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको यह समझ लेना है, एक व्यक्ति है लेकिन पद कितने इसके पास, 2 हैं अभी, है ना। ये ज्यादा भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब व्यक्ति चूंकि एक है तो फिर ये आपका सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा जी, सिंगुलर माना जाएगा। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब जो है वो भी कैसी होगी आपकी, सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। ये लीजिए, ये वर्ब होगी आपकी सिंगुलर। ठीक है। अब मैं इसको एक बार बोल देता हूं, यदि 2 सिंगुलर नाउन दे रखे हों और केवल प्रथम यानी फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले ही डिटरमिनर का प्रयोग किया गया हो, दोनों सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो, तो इसका मतलब यह होगा एक व्यक्ति लेकिन पद उसके पास 2 हैं। चूंकि व्यक्ति तो एक ही है इसलिए सब्जेक्ट भी आपका कैसा है, सिंगुलर है। इसलिए इसके साथ में वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर की लगेगी। लेकिन इसको एकदम बदल दें, कैसे बदलें, इसको हम यूं बदलें कि डिटरमिनर दिया गया है, फिर एंड दिया गया है, सॉरी, डिटरमिनर के बाद में सिंगुलर नाउन दिया गया है, फिर उसके बाद में एंड दिया गया है, फिर से उसके बाद में कोई डिटरमिनर दिया गया है, फिर कोई सिंगुलर नाउन दिया गया है ना। ये देखिए, डिटरमिनर आया, उसके बाद में एक सिंगुलर नाउन आया, उसके बाद में एंड आ गया, फिर से डिटरमिनर आ गया और फिर से सिंगुलर नाउन आ गया। तो डिटरमिनर प्लस सिंगुलर नाउन ये एक व्यक्ति हो गया, फिर डिटरमिनर प्लस सिंगुलर नाउन ये भी एक व्यक्ति हो गया, है ना। यानी व्यक्ति कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका मतलब क्या हुआ, 2 व्यक्ति हैं, वह 2 पद हैं उनके पास, यानी व्यक्ति 2 हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका सब्जेक्ट जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए जो यहां पर वर्ब आप लगाएंगे वो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल की होगी यहां पे। अब इनमें दोनों में देखिए अंतर, देखिए स्ट्रक्चर्स में केवल इस डिटरमिनर का अंतर है, इसका इस डिटरमिनर का अंतर है। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए वाक्य में बड़ा सा एक सब्जेक्ट दे रखा है, एंड से जोड़ करके कुछ नाउन्स इसमें डाल रखे हैं। आपको करना क्या, आपको गिनने हैं इसमें डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स यदि एक दे रखा है तो समझिएगा व्यक्ति एक ही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब सिंगुलर लगा देना। डिटरमिनर्स की संख्या 1 से अधिक हो गई है, जितने डिटरमिनर्स हैं उतने ही उसमें व्यक्ति बढ़ते जाएंगे, यानी प्लूरल हो गया अब आपका सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसे लगा देना, प्लूरल की वहां पर लगा देना। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मेरे ख्याल में यहाँ थ्योरी लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने डायग्राम आपके लिए क्रिएट किया है ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है। सीधे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए। अब देखिए, माय अंकल एंड
गार्डियन coming to see me. तुरंत लगते हाथ ही दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं यहीं पे। माई अंकल एंड माई गार्डियन कमिंग टू सी मी। ठीक है, चलिए एक आध सेंटेंस और लेंगे। The poet and singer arrived। वर्ब के तौर पे हैज़ और हैव जो है इनको हम लेते हैं, और इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस मैं और लिख देता हूं। द पोएट एंड द सिंगर अराइव्ड। अब चलिए सेंटेंस पे आ जाइए। पहला सेंटेंस देखिए, माई अंकल। तो यहां पर अंकल जो कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इससे पहले माई जो कि पजेसिव डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर है, इसको काम में लिया है, फिर एंड, फिर इसके बाद में गार्डियन। ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, और जो फर्स्ट वाला सिंगुलर नाउन है उसी से पहले एक डिटर्मिनर दिया गया है। इसका मतलब अब इस सिंगल डिटर्मिनर के बाद में यदि 1 2 3 4 5 जितने भी नाउन आ रहे हैं वो पद होंगे, व्यक्ति केवल एक होगा उनको धारण करने वाला। तो इसलिए पूरा का पूरा सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो व्यक्ति मेरा अंकल है वही मेरे गार्डियन है और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आप सिंगुलर लेकर के आइए, यानी यहां से क्या लगाइए, इज यहां पर लगाइए। तुरंत से दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। यहां पर माई अंकल, माई के बाद सिंगुलर नाउन, पजेसिव डिटर्मिनर दे दिया, सिंगुलर नाउन, फिर एंड दिया, फिर से डिटर्मिनर दिया, और फिर सिंगुलर नाउन दिया। क्लियर? तो माई अंकल मेरे चाचा जी, एंड माई गार्डियन और मेरे गार्डियन। इसका व्यक्ति कितने हो गए, 2। लेकिन पहला सेंटेंस क्या कहता है, मेरे चाचा जी और गार्डियन, यानी मेरे चाचा जी जो मेरे गार्डियन हैं, यानी मेरे चाचा भी हैं वो, और वही मेरे क्या है, गार्डियन है। यानी व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन जिम्मेदारी उनके पास कितनी है, 2 है। यहां पर व्यक्ति भी कितने हैं, 2 है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए अब वर्ब अब यहां पे कौन से लगाएंगे, प्लूरल की आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरे सेंटेंस पे चलिए। द डिटर्मिनर है, सेंट्रल डिटर्मिनर है, और उसमें आर्टिकल है। इसके बाद में पोएट, द पोएट है नहीं, कवि, एंड उसके बाद सिंगुलर नाउन, लेकिन यहां पर डिटर्मिनर मिसिंग है। इसका मतलब जो व्यक्ति पोएट है वही कौन है, सिंगर है। स्पेलिंग थोड़ी सी ये हो रहेगी, अब सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, द पोएट एंड सिंगर, यानी जो व्यक्ति कवि है वही कौन है, सिंगर भी है। हैज अराइव्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ये नाउन अपना कैसा है भैया, सिंगुलर है। लेकिन यहां देखिए, द पोएट एंड द सिंगर, तो यहां पर द भी डिटर्मिनर है और यहां पर भी द इससे पहले डिटर्मिनर दे रखा है, 2 डिटर्मिनर दे रखे हैं। इसका मतलब ये कोई अलग व्यक्ति है और ये कोई अलग व्यक्ति है, इसलिए प्लूरल नाउन कंसिडर किए जाएंगे। अब यहां पर वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, प्लूरल की लगाएंगे, अर्थात हैव,
यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक रूल और हम लेंगे एंड का। कितने हो गए? 4 हो गए आई थिंक जी, 4 हो गए, 5वां लेते हैं। ये भी एंड से रिलेटेड ही है, ध्यान रखिएगा, एंड से रिलेटेड है ये नियम भी, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, जो हम नाउन ले रहे थे वहां पर एडजेक्टिव्स को लेकर के आएंगे। किस तरह से लेकर के आएंगे वो देखिएगा, देखिएगा। डिटरमिनर दिया गया हो, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, फिर एंड दे दिया गया, फिर से कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, और फिर कोई सिंगुलर नाउन दिया गया हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इसका एक डिटरमिनर का मतलब भैया नाउन एक ही है, यानी ये डिटरमिनर है और ये नाउन है। व्यक्ति या जो भी है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर माना जाएगा इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए अब जो वर्ब यहां पर इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी इसमें। लेकिन यदि इसको हम यूं लिख दें, कैसे, डिटरमिनर उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में एंड, उसके बाद में फिर से कोई डिटरमिनर, फिर कोई एडजेक्टिव, और अब जाकर के कोई सिंगुलर नाउन दिया गया हो। ठीक है, तो समझिएगा कि अब ये प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जितने डिटरमिनर होंगे वो उतने ही अपने आप में सब्जेक्ट बनते जाएंगे। तो यहां पर डिटरमिनर की संख्या 2 हो गई है अब, तो इसलिए अब ये माना जाएगा अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी तो भैया वो वर्ब भी अब प्लूरल ही होगी, न कि सिंगुलर। अंतर देखिए, सिर्फ इस एक डिटरमिनर से अंतर पड़ रहा है और किसी चीज का अंतर नहीं है, सिर्फ इस डिटरमिनर के पेटे। अब आप यहां पर क्या यूज करेंगे, एक प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिएगा आप इसको। A black and white dog barking outside। वर्ब के तौर पे अब हम ले लेते हैं वॉज और वर, इनको ले लेते हैं। चलिए ठीक है, लगे हाथ एक सेंटेंस और दे देता हूं अंतर करने के लिए, बिल्कुल मिलता जुलता दूंगा ताकि आप अंतर कर सकें। ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग barking आउटसाइड। ये लिखिएगा आप। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले ए क्या है, डिटरमिनर,
डिटरमिनर के तौर पे क्या है? सेंट्रल डिटरमिनर। सेंट्रल डिटरमिनर के तौर पे क्या है भैया? एक आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। फिर एंड दे दिया गया, देखिए डिटरमिनर है, एडजेक्टिव, फिर एंड दे दिया, फिर से एडजेक्टिव दे दिया, फिर एक सिंगुलर नाउन दे दिया। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब के पीछे एस या ईएस आता है, तो वॉज दे रखा है इसमें सिंगुलर वर्ब के तौर पे, तो हम लिख देंगे वॉज। तो अ ब्लैक एंड वाइट डॉग वॉज वर्किंग आउटसाइड। इसका मतलब एक कुत्ता जिसका रंग काला और सफेद था, ड्यूअल कलर था भैया, ड्यूअल टोन करवा के आया था, है ना। तो एक कुत्ता जो काला और सफेद रंग का था बाहर भौंक रहा था। दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो हमें नजर आएगा यहाँ पे डिटरमिनर, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में एंड दे रखा है, फिर से डिटरमिनर आया है, फिर एडजेक्टिव एंड देन आफ्टर सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो दो डिटरमिनर का मतलब दो व्यक्ति या वस्तु, है ना। अब यहां पर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो अब लग जाएगा वर। इतना अंतर पड़ गया, देख लीजिए इस बात से। मतलब क्या हुआ? ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब आप कहेंगे सर डॉग शब्द यहां रिपीट क्यों नहीं हुआ ब्लैक के बाद में? अरे तो भैया ये डॉग की ही बात कर रहा है, तो बार हम यो कहने की आवश्यकता नहीं है। ए ब्लैक डॉग एंड अ वाइट डॉग ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अननेसेसरी रिपीटिशन से बचना चाहिए, ठीक है। इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन अपन बोलते हैं। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन को अवॉइड करना चाहिए वाक्य के अंदर, अननेसेसरीली चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर नाउन के तौर पे डॉग एक ही बार पे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उससे पहले डिटरमिनर्स आ गए, वो डिटरमिनर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक नहीं है बल्कि कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ पर दो डॉग्स की बात हो रही है, एक तो ब्लैक कलर का है और दूसरा वाइट कलर का है। जबकि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक ही डॉग है जिसका कलर ब्लैक और वाइट दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो कुत्ते हैं, दो डॉग्स हैं, एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर एंड के जो रूल्स हैं उनको समझा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ में आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।